आपकी मुलाकात एक ऐसे ब्लाइंड प्रोफेसर से करवाने जा रहे हैं जो कि लाहौर में निजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनकी सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल ज़रई ज़मीन है। इसके अलावा कैटल फार्म चलाते हैं, यहाँ के रिहायशियों के लिए, इलाका मकीनों के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है और यहाँ पर एक स्कूल चला रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अमार शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये सारे काम कैसे कर रहे हैं आप? एक्चुअली ये मेरी ब्लाइंडनेस के साथ मैं ये काम इस तरह कर रहा हूँ कि मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो मैंने ली है वो मैंने अपने दीन इस्लाम से ली है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। कि और मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई कमी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी काबिल नहीं है, वो सारे काम कर सकता है। शर्त क्या है कि वो अपने अंदर ये शौक़ और अहलियत और जज्बा पैदा करे कि वो ये काम कर सकता है। जब वो एक दफ़ा जज्बा पैदा कर लेता है तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना लेता है। जैसे कहा जाता है देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपके अंदर विल होगी तो अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बनाना शुरू कर देगा। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन में। मैं कुछ अपने बारे में आपको बताता चलूँ जी। मैं जब 14 साल का था तो मेरी उस वक्त विज़न लॉस हुई है और उस वक्त जब मेरी विज़न लॉस हुई तो मैं अपनी फैमिली में पहला शख्स था या पहला लड़का था जिसकी विज़न गई। और मेरी फैमिली में आज तक कोई मुझसे पहले कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसकी विज़न लॉस हुई हो। मुझे पैदाइशी एक बीमारी है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। तो हुआ यूँ कि शुरू में तो मुझे डे लाइट में नज़र आता था, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी डे लाइट की जो विज़न है वो भी लॉस होगी और रात को तो अंधेरे में तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता था, बाय बर्थ ही नज़र नहीं आता था। तो जब मैं 14 साल का था, मेरी जब विज़न चली गई तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक किया। और मैट्रिक ऐसे किया कि मेरी बहनें मुझे पढ़ के सुनाती थी, वो रीडिंग करती थी और मैं सुनता था और मैंने सुन के अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैट्रिक किया। और दैन मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन से। और जब मैं इंटरमीडिएट में गया मैंने ये सोचा कि यार मैंने लाहौर बोर्ड टॉप करना है। बहरहाल मैंने बहुत मेहनत की और कैसे पढ़ता था कि कैसेट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करता था, रिकॉर्डिंग करके मैं पढ़ता था। सुन के मेरे टेबल के ऊपर तकरीबन कोई 400 से 500 कैसेट्स मौजूद होती थी और जिनमें से मैं सिलेक्शन करके इंग्लिश की, हिस्ट्री की, उर्दू की, तमाम सब्जेक्ट्स की मैं सुन के मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम्स दिए। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर चला गया, मैंने वहाँ से ग्रेजुएट किया और बीए करने के बाद दैन मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से किया। और फिर एमफिल फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड पीएचडी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने किया। इस दौरान जहाँ मैंने केसर से पढ़ा और जब मैं मास्टर्स में आया तो मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर होता है ब्लाइंड लोगों का, उसको कहते हैं जॉज, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है। उसको हम अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन रीडर हो जाए, बोलने लग जाता है, स्पीकिंग आ जाती है उसके अंदर, एबिलिटी हो जाती है स्पीकिंग की। तो उसकी मदद से, और एक सॉफ्टवेयर होता है ओपन बुक जिसके ज़रिए आप स्कैनर की मदद से किताब को, अंग्रेज़ी किताब को स्कैन कर लेते हैं और स्कैनर की मदद से आप फिर तमाम टेक्स्ट को, जो अंग्रेज़ी टेक्स्ट होता है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह मैंने मास्टर्स, फिर एमफिल, फिर पीएचडी इसी सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने ये किया। नो डाउट इसके अंदर सॉफ्टवेयर के साथ साथ, कंप्यूटर की मदद के साथ साथ मेरे घर वालों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे टीचर्स की मेरे साथ बहुत हेल्प थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी मनाजिल तय की। आपने क्या सोचा हुआ था, मतलब कि आपका एक होता है ना कि मकसद होता है कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा, आप क्या यही काम करना चाहते थे वेलफेयर के लिए? और साथ आप यहाँ पर ये खेतों में भी आते हैं, फार्म हाउस पे भी जाते हैं, कैटल फार्म है जहाँ पे आप जाते हैं, क्या आपने सोचा था आपने यही काम करना? नहीं, ऐसे नहीं था। जब मैं छोटा था, जब मेरी डे लाइट की विज़न ठीक थी, तो क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा गांव ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील शरकपुर है, तो हम गांव के रहने वाले हैं। इस जगह जहां आप इस टाइम मौजूद हैं, इधर 2012 पे सड़क आई है। इससे पहले हमारे साथ एक नहर लगती है खानपुर अपर चनाब की, इधर कोई ब्रिज भी नहीं था और हमें अगर लाहौर जाना होता तो हम कश्ती पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे। तो इस जगह जहाँ कोई स्कूल की एजुकेशन तलीम नहीं थी, तो मेरे वालिदैन ने सोचा कि हमारा बेटा, क्योंकि अब इसकी विज़न जा रही है, डॉक्टर से जब हमने चेकअप करवाया, उन्होंने कहा इसको पढ़ाएँ। तो मेरे वालिद साहब मुझे छोटे होते यही कहते थे कि यार तुमने ना ब्यूरोक्रेट बनना है, तुमने डीसी लगना है, तुमने एसपी, वो दो ही नाम लेते थे, डीसी लगो या एसपी लगो। तो मुझसे भी जब कोई पूछता था क्या लगना है, मैं कहता जी मैंने डिप्टी कमिश्नर लगना है, मैंने जी एसपी लगना है। तो बहरहाल मुझे नहीं पता था डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं, एसपी कौन होते हैं। वो तो विद द पैसे जब मैं बड़ा हुआ मुझे मालूम हुआ कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, मगर मेरी विज़न लॉस हो गई।
मगर मैंने विजन लॉस होने के साथ साथ एक दिन भी मैंने मातम नहीं किया, मैंने इसका गम नहीं मनाया, बल्कि मैं अपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट करता था। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरा भाई भी, मैं अकलौता हूँ, मेरी 4 बहनें हैं और मैं अकलौता अपने पेरेंट्स का बेटा हूँ। और देहात के अंदर बेटी की बड़ी वैल्यू होती है, और जिसका एक बेटा और उसकी विजन चली जाए तो आप सोच सकते हैं कि बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मगर मैंने एक दिन भी रोना नहीं रोया, मैंने कहा नहीं, मैं मेहनत करूँगा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में बात उतरी कि मैंने इंस्पायरेशन, मेरी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कि मैंने जब उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी या सुनी तो उसमें जब मैंने देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर इतनी सख्तियाँ आई और आपने अल्लाह की मर्ज़ी में अपना सर झुका दिया, तो आपके ख़ानदान ने अपना सर झुका दिया, तो मैंने सोचा कि यार जब अल्लाह मुझे इसी तरह देखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन ज़िंदगी गुजारूं, तो मैंने अपने अल्लाह की रज़ा में हाँ मिलाई। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद यही वजह है कि मैंने जब से अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट किया, जब मैं उस वक्त 14-15 साल का था, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किलों को आसान कर दिया। और वो क्यों कि जब इंसान के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है कि यार मैं अपनी मुश्किल को खुद सॉल्व करूँगा, यानी ज़रूरत ईजाद की माँ है। मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, रास्ते बनना शुरू हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर चलता चलता PhD भी की। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने जितनी भी जॉब्स की हैं, मैंने 3 साल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में एज ए इकनॉमिक असिस्टेंट सर्व किया। ग्रेड 11 की जॉब थी, उसमें 312 कैंडिडेट थे और एक ही सीट थी और मैं अकेला रिक्रूट हुआ था। उस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी थे अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और वो बड़े इंस्पायर, उन्होंने कहा यार मैं पहली दफ़ा किसी ब्लाइंड को रिक्रूट करने लगा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, और मुझे यकीन है तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरा। फिर लेक्चरशिप की जॉब्स आई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 2012 में, तो मैंने उस पर अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डायरेक्ट रिक्रूट हुआ, नॉट ऑन डिसेबल कोटा, एज अ लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, और मेरी पोस्टिंग हो गई गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर में। और 2017 में दोबारा से जॉब आई, डायरेक्ट सिलेक्शन मेरी एज असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हुई, और वो भी मैं 11 सीटें थी, 3500 कैंडिडेट था और उसमें से मेरा 7वां नंबर है, और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इस टाइम काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर में। इसके साथ मेरा एक और शौक़ है जो मैं काम करता हूँ, जो मैं बहुत शौक़ से करता हूँ और बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, मटीरियल इंटरेस्ट के, वो ये है कि मैं वेलफेयर के काम करता हूँ। मेरा ये जो इलाका है शेखुपुरा तहसील शरकपुर, हमारे गांव का नाम है कोट बहादुर अली शाह, इसके साथ गांव है बुद्धो है, लालियाँ वाला गांव। इधर पानी बहुत गंदा है, तो मैंने जब देखा कि यार मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि मैं इस इलाके में वाहिद लड़का हूँ जो पढ़ा लिखा हूँ, वाहिद हूँ जो PhD हूँ, वाहिद हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इधर लोग बच्चे नहीं इतने पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मैंने अपने इलाके के लिए वेलफेयर का काम करना शुरू किया, मैंने ट्रस्ट सा फॉर्मुलेट करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपने 3 गाँव के अंदर, एक कोट बहादुर अली शाह, शेखुपुरा, बुद्धो और लालियाँ वाला जो शेखुपुरा में, ये 3 गांव हैं, इन तीनों के अंदर मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल करवाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जानने वालों ने खूब इस सिलसिले में मेरी हेल्प की। और इसके साथ मैं और काम ये करता हूँ कि मुझे पता है कि एक तलीम ही है, इल्म ही ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो नॉर्मल शख्स है। इल्म के बगैर कोई बंदा तरक्की नहीं करता है। तो मैंने ये काम शुरू किया कि मैंने इस इलाके के लोगों के बच्चों के लिए उनको कायल करना शुरू किया कि यार आप इल्म के साथ हुनर सीखो। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, चलो कुछ नहीं होता, आप हुनर सीखो, क्योंकि हुनर के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं संवरेगी। तो इस सिलसिले में मैं पिछले 2016 से लेकर अब 2021 हो गई, पिछले 5 साल से 2 अदारे हैं। एक है पाकिस्तान निटवेयर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, और दूसरा अदारा है इन्फिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये मिलत जहाँ मैसी ट्रैक्टर बनता है, ये इनका अदारा है। और दोनों अदारों के अंदर बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है, टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है और बाकायदा जॉब की गारंटी दी जाती है। मैंने अपने पूरे शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं उनके साथ फिरा हूँ, मैं गांव-गांव जाता हूँ, लोगों के बच्चों को कायल करता हूँ, वालिदैन को कायल करता हूँ कि यार आप अपने बच्चों को हुनर सिखाएं, हुनर के ज़रिए आपकी ज़िंदगी बदलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं हज़ारों बच्चों को उन अदारों में एडमिशन भी करवा चुका हूँ, और हज़ारों बच्चों इस टाइम टेक्निकल एजुकेशन की वजह से कोई CNC मशीन टूल का एक्सपर्ट बन चुका है, कोई मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बन चुका है, और कई हज़ार बच्चे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अपना रोज़गार कमा रहे हैं। और ये क्यों कि मैं घर से निकला, क्योंकि मुझे मालूम था कि ब्लाइंडनेस होने के बावजूद मुझे अगर जो आज इज़्ज़त मिली है, रोज़गार मिला है, वो इल्म की वजह से मिला है। तो मैंने इन बच्चों को यही बात समझाई, इनको इंस्पायर किया कि यार मुझे देखो, अगर मैं ब्लाइंड होके इतना पढ़ सकता हूँ, रोज़गार कमा सकता हूँ, तो आप तो आंखों वाले, आप मुझसे ज़्यादा तरक्की करोगे। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िला फैसलाबाद और ज़िला शेखुपुरा, इन 2 इलाकों में, तांदला वाला तहसील में उधर गया, उधर से मैंने बच्चों को कायल किया, फिर लाहौर के अंदर, फिर शेखुपुरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह
और ये मेरी जो मेहनत है काविश के ज़रिए मैं बहुत इस चीज़ पे खुश होता हूँ कि अगर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस मेरी इबादत पे जो मैंने बग़ैर किसी गर्ज़ के की है, अल्लाह ताला ज़रूर मुझे सुरखरू करेगा। अच्छा सर, ये बताएं, आप बहुत सारे वेलफेयर के काम करते हैं यहाँ पर, जैसे आपने बताया फिल्ट्रेशन प्लांट हो गया, स्कूल हो गया और दीगर जो आप काम करते हैं यहाँ पर वेलफेयर के लिए, तो इसके लिए जो बहुत से अखराजात होते हैं वो कैसे पूरे करते हैं? कोई फंड्स आते हैं या खुद से करते हैं? नहीं, अभी तक मुझे कोई फंड्स नहीं आते हैं। मैं अभी जैसे स्कूल चला रहा हूँ अपने गांव के अंदर, ये शाह हमदान स्कूल है, ये पिछले मैं 10 साल से स्कूल चला रहा हूँ, मिडिल लेवल का स्कूल है और मैं इसको अपनी पॉकेट से सारा स्कूल चला रहा हूँ। तकरीबन इसका ख़र्चा 1,50,000 तक चला जाता है और इधर हमारे पास 160 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं बहरहाल अब क्योंकि जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, बल्कि मैं बाकी जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि आप मेरे इस नए काम में मेरे बाजू बने। और ये जो मैं वेलफेयर के काम कर रहा हूँ, जैसे मैं स्कूल अपना चला रहा हूँ, यहाँ हम बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ एजुकेशन भी देते हैं, तो इस सिलसिले में मेरे बाजू बने, मुझे हेल्प करें ताकि ये हमारा जो मैंने छोटा सा पौधा लगाया ये बड़ा होकर एक मजबूत दरख्त बन सके। गंदम के अलावा आपके और कौन से खेत? मैंने इस टाइम 70 एकड़ पे गंदम लगी हुई है, इसके साथ हमारे 2 एकड़ के ऊपर हमारी मिर्च लगी हुई है, लाल मिर्च लगी हुई है। इसके अलावा हमारे पे 4 एकड़ के ऊपर अमरूद लगा हुआ है और इसके साथ हमारे कुछ जगहों पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है और प्लस हमारा कैटल फार्म भी है। ये जो आपके सारे बिजनेस है, इन्हीं में से आप अखराजात निकालते जी हैं जी, वेलफेयर के लिए? अभी तक फ़िलहाल मैं इन्हीं से सब कुछ निकाल रहा हूँ, मगर अब जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है तो मुझे मसाइल आ रहे हैं, तो बहरहाल अब मुश्किल हो गया है। अभी जैसे मुझे 7 देहातों से एप्लीकेशन आई है कि हमारे गाँव के अंदर आप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, मगर मेरे पास बजट नहीं है। मैंने उनका सॉरी कह दिया, मैंने कहा जब बजट आएगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर लगाएंगे। और इसी तरह जो मैंने अभी स्कूल का बताया आपको, शाह हमदान स्कूल का, तो उसका भी मेरे पास बजट नहीं रहा है, तो क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है तो बहरहाल उसको भी चलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बल्कि मैं सुनने वालों में से कहूँगा, अगर कोई शख्स मेरा स्कूल में ताउन करना चाहे, उसको अडॉप्ट करना चाहे, तो मैं उसको अडॉप्ट भी करवा दूँगा, बल्कि उस स्कूल को चलाने में उसकी मदद भी करूँगा जो मैं कर सका इंशाल्लाह ताला।